तपस्या आपको कृष्ण भावामृत में तीव्र विकास हेतु बाध्य करने के लिए, तो ये जो प्रिंसिपल्स है, दिस गिव यू आर मोर इंडिपेंडेंस। आई विल टेल यू अ स्टोरी, है ना। एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा है ना, उसको बड़ा ही गंदा लगता था कि अपनी मदर का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करना। तो ही वॉज ऑलवेज लाइक टेलिंग ना, मम्मा आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, लाइक ही इज अ 3-4 ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड ही वांट फ्रीडम। ठीक है, अभी आप कहानी अच्छे से सुनना। 3-4 साल का बच्चा है, वो कहता है मम्मा आई नीड ए फ्रीडम, अभी मेरे को रोड क्रॉस करना है ना, मेरे को अपने आप करने दो, मेरे को अपना स्क्रूटिनी करने दो, मेरे को अपना डिसाइड करने दो। आप ना मेरा हाथ पकड़ के मत लेके जाओ, है ना। कल को मैं बड़ा होऊंगा तो सारे मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे तेरे को रोड क्रॉस करनी नहीं आती, आज भी तू अपनी मम्मी का हैंड लेके तू रोड क्रॉस कर रहा है। दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट एट ऑल गुड। तो एंड ही वाज लाइक बहुत जिद्दी बच्चा, एंड फाइनली वन डे विदाउट हर मदर्स गाइडेंस, उसको, उस बच्चे को क्या चाहिए था, उसको फ्रीडम चाहिए। आई नीड टू बी फ्री टू टेक माई डिसीजन, आई नीड टू बी फ्री टू लिव माई सेल्फ, आई नीड लिबर्टिनिज्म, है ना। हम आजकल कितने लिबर्टी के राइट्स है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मल्टीपल थिंग्स। तो वो बच्चा भी वैसा था। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड वन डे अंडर, वो घर से निकल गया जब उसकी मदर सम अदर वर्क में बिजी थी, कि मैं आज मम्मी को दिखाऊंगा कि रोड कैसे क्रॉस करनी है। एंड ही वेंट क्रॉसिंग अ रोड एंड उसका एक्सीडेंट हो गया, बिकॉज 4 साल का बच्चा, ही वॉज नॉट एट ऑल कॉशियस एंड ही जस्ट रैन। और जब उसने देखा एक बहुत हेवी व्हीकल आ रहा है, तो फिर भी उसको नहीं समझ में आया कि मेरे को स्पीड कितना आगे करना चाहिए, वेदर आई शुड स्टेप बैक टू द फुटपाथ, या मैं क्रॉस कर जाऊं, या मैं भाग जाऊं, या कुछ भी ऐसा। तो ऐसा उस बच्चे ने किया, उसने ऐसा वो भाग के जो है वो रोड जो है क्रॉस करा। फिर क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया एंड उसका पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर आ गया, जिसमें उसके कील लगने थे, समटाइम्स द बोन गो इनटू अ कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसमें एक हड्डी मल्टीपल जगह से टूट जाती है। और उसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं उसको स्क्रू से टाइट करते हैं ताकि हड्डी एक दूसरे के साथ जुड़ गए। और वो 4 साल के बच्चे के दोनों पैर में ऐसा हो गया। और उस वजह से क्या हो गया, एंटायर लाइफ के लिए उसको जो है थोड़ा क्रचेस का, वो अपना पूरा जो बॉडी वेट है अपने पैरों पे नहीं ला पाता था। देन उसको क्रचेस का सहारा लेना पड़ा, और दूसरा क्या हुआ, उसको डंडे का सहारा लेना पड़ा फॉर हिज एंटायर लाइफ। और वहां पे उसका, क्योंकि पैरों का हड्डी टूटा था, तो उसका क्या हुआ, उसका हाइट बढ़ने में भी दिक्कत आया। द हाइट बिकेम, नाउ टेल मी लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट वाज द फ्रीडम। अभी तो वो पूरी जिंदगी क्या हुआ, किसके सहारे हो गया, किसके सहारे हो गया, क्रचेस के सहारे हो गया, है ना। अब उसको झुक के लिम्प करके चल रहा है, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। तो व्हाट वाज दैट फ्रीडम, क्या अभी वो फ्री है ना। अभी उस वो बैसाखियों पे आ गया, तो कहाँ है वो फ्रीडम। हम भी क्या कहते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, चाय वाय पी लो, भगवत गीता में नहीं लिखा कि चाय वाय पीना, कहाँ लिखा है कृष्ण ने। अरे भगवान के टाइम चाय चलती ही नहीं थी, ये तो अंग्रेजों ने हमें आके आदत डाल दी है चाय के बगान खोल खोल के। उस समय थोड़ा ना थी चाय पे चर्चा, कॉफी विद करण। कॉफी चाय क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था, अगर होता तो शायद ठाकुर जी लिख देते कि चाय नहीं वर्जित है ना। प्याज लहसुन कुछ नहीं होता, प्याज लहसुन दे हैव अ मेडिकल प्रॉपर्टीज ना। लहसुन सवेरे खाली पेट पानी नाल लेन तो बड़ी सारी आंटी आके कहनी, देखो बेटा जी सवेरे सवेरे लहसुन लेना और पानी ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਐਸਾ ਸਟਕਾ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ खा के वेखो। सो व्हाट हैपेंस इज कि ठीक है, उसको एज अ मेडिसिन खाओ ना, अभी मेडिसिन को तड़का लगाने में थोड़ा ना यूज करते हो, है ना। अभी आज वो मेरी बहुत सारी मेडिसिन है जिनके फ्यू नेम्स तो आपको पता ही होंगे, आर्निका। अभी मैं आर्निका का तड़का लगा थोड़ा ना रही हूँ चावलों में, है ना। हमारी बहुत सारी दवाइयां, नक्सवामिका जैसे बहुत कॉमन कोलोकियल, और द मोस्ट फेमस जो चली थी आर्सेनिक एल्बम कोविड में,
है ना। तो ये बहुत सारी दवाइयां हैं जो आप इनके रोज तड़के थोड़ा ना लगा रहे हो, गोलियों में डाल के थोड़ा सा लेते हो। सो व्हाट हैपेंस इज के लोग कहते हैं, ऐसा भगवत गीता में नहीं लिखा, ये इस्कॉन ने ना खुद बना रखे हैं, है ना। ये लोगों को ना फ्री नहीं जीने देते, ये लोगों को बंधन में डाल रहे हैं। अभी आप मेरे को ये बताइए, ये तो वैसी ही बात हो गई, वो जो 4 साल का लड़का जिसको बिल्कुल अक्ल नहीं है, जो रोड क्रॉस करने जा रहा है, उसको फ्रीडम फ्रीडम के नारे लगा रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं। तपस्या आपको कृष्ण भावामृत में तीव्र विकास हेतु बाध्य करने के लिए है। द तपस्या जो आप कर रहे हैं वो आपका क्या है, दैट इज गिविंग यू एन इटर्नल फ्रीडम ना। अगर आज मैं ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर लूं तो मैं ये बंधे दिस कंडीशन बॉडी से निकल जाऊंगी। गेटिंग माई पॉइंट। अभी ये कंडीशन बॉडी में क्या है कि मैं, मेरे को 6 घंटे का नींद चाहिए ही चाहिए। अगर मेरा 6 घंटे का नींद नहीं पूरा हुआ तो सुबह मैं उठ के भी आई वुड बी स्लीपिंग, है ना। और अगर मैं एक दिन में पानी नहीं पीती, इफ आई एम बिजी, तो मेरे को पानी चाहिए, चाहिए। क्या होगा, नहीं तो गले में बर्निंग हो जाएगा। अगर मैं मिर्च मसाला ज्यादा खा लेती हूँ तो मेरे को क्या होगा, एसिडिटी टाइप्स हो जाता है। तो बॉडी में कितनी सारी कंडीशनिंग है। अभी ठंड आ गई, मैं बारिश में चली गई, भीग गई, बुखार आ गया, सर्द गर्म हो गया, लू लग गई, तो दिस बॉडी कम्स विद सो मेनी कंडीशनिंग ना, कि आपको उसके हिसाब से चलना ही पड़ता है। तो आप फ्री कहाँ है, कहाँ है फ्रीडम। आप द सो कॉल्ड लिबर्टिज्म, males and female rights, the male can also be like women, the men can also be like women and they should also work. So आप कितने भी मूवमेंट्स चला लो, लेकिन एट द एंड ऑफ अ डे इफ यू आर नॉट सरेंडरिंग टू कृष्णा, यू आर ऑलरेडी सरेंडर्ड। हमारी औकात जो है ना, इफ यू सी हमारी औकात जो है नौकर वाली है। हम अभी अपनी बॉडी के नौकर है। और अगर ये भगवान सबसे बड़ा स्टेटमेंट दे देता है कि कृष्ण जीवेर स्वरूप है, कृष्ण रे नित्य दास, होय होय, हम तो अपने ईगो पे ले लेते हैं, हमें दास बोल दिया, हमें नौकर बोल दिया। ए डिग्रियां असी दीवार पे लगान वास्तु कट्ठी कही है। हम डॉक्टर हैं, ये डिग्रियां दीवारों पे लगाने के लिए नहीं है। हमारे नाम के आगे डॉक्टर है, डॉक्टर सोनल, हमें नौकर बोल दिए। अरे बाबा, इफ यू ओपन अ ब्रॉड विजन, यू आर एक्चुअली नौकर। कई बार रिलेशनशिप में नौकर बन जाते हो, आप नहीं कह पाते। बोल लो अपने फादर मदर को, कुछ बोलना, आप बोल के दिखा दो कभी कुछ, वो जुतियां उठा के मारेंगे, कहेंगे ऐस दिन के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ प्याल पोस के ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ इस्कॉन ਦੇ बड़े चस्के लग रहे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसा, है ना। सो द पीप यू नो द पेरेंट्स गोज लाइक क्रेजी। कईयों के भाई बहन हिरण्यकशिपु बन जाते हैं, ये इस्कॉन वाले ये सिखा रहे हैं तुमको, ये इस्कॉन वाले वो सिखा रहे हैं। लोग अगर रोज हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का एकदम द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है। और और सारे जो, हाँ तो तुम्हारा ही एग्जाम्पल है, हाँ माता जी तुम्हारा ही एग्जाम्पल दिया है। तो यही चीजें चल रही होती है कि इस्कॉन वाले ये, इस्कॉन वाले वो, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। क्या होता है प्याज लहसुन ना खाने से, कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, खा लो, क्या हो गया, एक ही जिंदगी मिली है। बुढ़ापो की तरह रिटायर्ड लाइफ जीना सिखा रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, करो करो करो। बट उनको ये नहीं पता कि अगर हम अपने आप को थोड़ा, देखो पहली बात, आई विल गिव यू अ वेरी, आप ना अपने माँ बाप को प्रीच कर सकते हो ना अपने भाई बहन को प्रीच कर सकते हो। तो उनसे बहस करनी कृपया करके बंद कर दो। अगर जो कह रहे हैं हाँ हाँ कहो, क्योंकि देखो दीवारों से नहीं लड़ाई की जाती, दीवारें चुप है, मैं दीवारों को गई, ये तू दीवार, तूने तेरे पे सीलन क्यों आ रही है, तू ऐसी गंदी क्यों है, तू ये क्यों है। अभी दीवार तो कुछ नहीं बोल रही, तो 10 मिनट बोल के, मैक्सिमम 15 मिनट बोल के मैं चुप हो जाऊंगी। जो अगला व्यक्ति लड़ ही नहीं रहा, कोई तर्क वितर्क ही नहीं कर रहा, तो उससे तर्क वितर्क करने में ना मजा नहीं आता। तो जो भी लड़ाई करना चाहता है, दे नीड अ सजेस्टिव प्लेजर, ये अगला वाला ऐसा बोले, और फिर देखिए हम अपने लॉजिकल माइंड से उसकी गुगली पे ऐसा छक्का लगाएंगे। ये मजा आता है लड़ाई में। लेकिन अगला बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा ना, तो अगला 10 मिनट में चुप हो जाता है। सो द थिंग इज लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप ना तो अपने माँ बाप को प्रीच कर सकते हो, ना अपने भाई बंधुओं को प्रीच कर सकते हो। दे कैन चेंज व्हेन यू चेंज, है ना। अभी वो कहते हैं, अरे कल तक हमारे साथ मुर्गे की टांग कर रहा था, है 100 बिल्ली खा के, क्या, के 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को,
अभी नया नया मौलवी हम ऐसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को क्या करते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। हमें मूवीज भी जाना है, हमें शादी ब्याह में भी जाना है, हमने गोलगप्पे भी खाने हैं, हमने मोमोज भी खाने हैं, और घर आके जी हम पंडित बन जाते हैं। हो ये नहीं करना हो, एज इफ वी आर अ शुद्ध भक्त है और सारे हमारे सराउंडिंग में राक्षस है। वी आर लाइक सीता मैया इन अशोक वाटिका, वेर वी आर ऑल सराउंडेड बाय राक्षसस। प्लीज टेक अवे दैट थिंग। वी शुड बी इंडेप्टेड, क्योंकि वो हमारा बुरा नहीं चाह रहे, दे आर रिलेटेड टू अस, तो ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना बंद कर दो। वो नहीं होएंगे अनटिल एंड अनलेस वो सिंसियरिटी, वो आग आप में देखेंगे ना। ठीक है। अभी द थिंग किसी लव फॉर कृष्णा फॉर, थोड़ा सा डिटोर लेके समझाती हूँ। लव फॉर कृष्णा कैसे आएगा? अभी कोई एक्टिविटी करने से तो नहीं आएगा, ना माला रगड़ने से आएगा, या कृष्ण को सुबह से उठ के कहा आई लव यू कृष्णा, आई लव यू कृष्णा, ओ कृष्णा, हग कर रहे हैं। या चैट जीपीटी पे दो फोटोग्राफ्स मिक्स करके कर दो कि राधा रानी हगिंग यू। एंड देन आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, चैट जीपीटी पे दो फोटो डाल देते हैं एंड उसमें लिख देते हैं कि मिक्स दिस फोटो एंड वन पर्सन इज हगिंग अदर। तो ऐसा। या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पूरे मुंह पे राधे 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 लगा के वृंदावन में टेम्पल में ऐसे नाच रही हैं, ये यहाँ चुन्नी उड़ रही है, यहाँ स्कर्ट उड़ रही है, पूरे मुंह पे राधे राधे चल रहा है। और पूरा यस दिस गिबली आर्ट, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज करने से कृष्ण प्रेम नहीं आएगा। कृष्ण प्रेम कैसे आएगा? कृष्ण प्रेम तभी आएगा ना, जब किसी के हृदय से आपके में आए। हमारे लस्सी पी लो, ल, लस्सी पी लो मतलब मैं लस्सी पी लूं रात को, एकदम से ना उद्धव ऐसे लिखता है, लस्सी पी लो, ठंड पाओ तो लस्सी पी लो। ये भी ट्रेंड है। अच्छा हाँ, वृंदावन जाके ये भी ट्रेंड है, लस्सी पी लो। सो नहीं, मैं ये कह रही थी कि लस्सी पीने से तो कृष्ण प्रेम नहीं आएगा ना, इन्फ्लुएंसर लस्सी पी पी के तो नहीं दिखाएंगे कि कृष्ण प्रेम आ रहा है। तो मैं कह रही हूँ द एक्टिविटीज दे डू एज इफ दे आर अ शुद्ध भक्त शिरोमणि टाइप्स ऑफ पीपल, तो वो चीज नहीं है। कृष्ण प्रेम कैन कम फ्रॉम समवंस हृदय, है ना, जैसे गुरु महाराज के हृदय में होगा एंड देन वो आपके हृदय में ट्रांसफर होगा। सो व्हेन वी फॉलो गुरु, व्हेन वी लिसन टू आवर शिक्षा गुरु, सो वट एवर लव दे हैव गॉट, द केसी घाट डांस, लक्ष्य केसी घाट डांसेस मत देखा करो लड़कियों को तुम, उसको क्रॉस कर दो। सो so the thing is you get that love from that is transferred from your Guru Maharaj to how Guru Maharaj, how Srila Prabhupada used to see his deities, how Srila Prabhupada used to chant। तो ये सारे उनके शिष्यों ने सीखा and their heart was like enlightened by that love, और वही चीज हम में ट्रांसफर होगा। तो ये चीज वैसे आती है। तो उसी प्रकार से मैं वाई आई वॉज टेलिंग यू ऑल दिस कि सन संजायते कामा, हम जिसका संग करते हैं, आपको शराबी बनना है तो आप शराबियों का संग करो, आपको किस कुछ और बनना है, अगर आपको भौतिकवादी बनना है तो यू गो टू अ पर्सन जो सारा टाइम अपने शेयर शेयर की बातें करता रहता है, इनकम टैक्स सॉरी द मार्केट में किसका शेयर प्राइस जा रहा है उसके पास जाओ। सो संग संजायते कामा होता है, तो उसी प्रकार से वो चीज आपके हाथ में आएगी। पर यहाँ गुरु कह रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन ही नहीं देंगे, अगर आप फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं फॉलो करोगे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ही नहीं होगा तो क्या करोगे? द थिंग आई वाज टेलिंग यू वाज दैट कि आप अपने साथ वालों को नहीं समझा सकते जब तक आप में वो चीज चेंज ना आए। जब आपके अंदर वो चेंज आएगा तो आपके अंदर से दैट विल बी अ टेलीपैथी, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। लाइक फर्स्ट माय पेरेंट्स वर वेरी एंटी इस्कॉन ना, तो दे वर लाइक कि तुम्हारे को तुम्हारा घर खराब कर रहे हैं इस्कॉन वाले, तुम्हें पता नहीं क्या ब्रेन वॉश कर रहे हैं। And then I was like listening and then I was not arguing, but what I have to do, I do। मतलब मेरे को एकादशी रखनी थी तो मैंने मम्मा को कहा कि मैं रखूंगी ही एकादशी, प्लीज आप नहीं बना सकते तो मैं। So somehow when I kept it for 2-3 years, then my parents were like कि हम भी रख लेना, एक ही तो होता है, महीने में दो ही आते हैं। So when they saw me keeping sincerely एकादशी, उसमें मैं नहीं खा रही बाहर का, मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया, मैं नहीं ले रही ये चीजें,
सो लाइक माई मदर इज ऑलवेज बिहाइंड मी कि आप जाओ, साउथ दिल्ली वाले गुरुजी हैं वहां पे जाओ, मत्था टेको। ऐसे मैं जाऊंगी आपके साथ, मैं चल लूंगी, पर वहां पे चाय प्रसादम मिलता है, मैं नहीं पी सकती। मैंने अपने गुरु महाराज को वचन दिया, मैं कैसे जब मैं अपने गुरु महाराज की सगी नहीं हुई तो मैं उनकी कैसे सगी हो जाऊंगी? मैं नहीं हो पाऊंगी ना। तो मैं आपके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां जाके मत्था भी टेक लूंगी, उनको प्रणाम भी करूंगी, पर मैं चाय प्रसादम नहीं ले पाऊंगी। सो देन माई मदर अंडरस्टूड कि ये कहीं पे भी नहीं ले रही, इसने, इसको गोलगप्पे खाने बहुत पसंद थे, इसको गन्ने का जूस पीना बहुत पसंद था। और मैं इसको कहती थी क्लिनिक से वापस आते हुए पीती आई हो, एंड शी यूज टू ड्रिंक। लेकिन अब इसने छोड़ दिया, क्योंकि ये कहती पहले भोग लगेगा फिर मैं खाऊंगी, या गोलगप्पे का भी भोग लगेगा तो मैं खाऊंगी। तो दैट बिकम्स, तो वो देख पा रही है कि मैं बाहर भी नहीं खा रही, देयरफॉर एक लेवल ऑफ सिंसेरिटी उन्होंने देखा। आई डोंट नो, ब्लेस यू ऑलवेज गुरुजी वही वाले हैं शायद। मुझे माय मदर कीप टेलिंग मी ना कि जाओ, मैं कहती हूँ मैं जाऊंगी। सो आपको ना बहुत ज्यादा वो नहीं होना कि नो वी वोंट गो। दीज आर ऑल लाइक गुड पीपल ना, ठीक है, वी शुड सी कृष्णा इन एवरीवेयर, बट एट द सेम टाइम आपको संग लेना नहीं है, आपको संग देना है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको लोगों के साथ संग लेना नहीं है। अभी जैसे लक्ष्य जाए बहुत सारे दोस्तों के साथ 12वीं में है या कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, बहुत सारे लड़कों के साथ जाए, अरे यार आजा चलते हैं, आंखें सेकते हैं यार, गार्गी कॉलेज के आगे क्या मस्त क्राउड आया है रे लड़कियों का। अभी लक्ष्य क्या करेगा? अगर संग लेगा तो ये भी गार्गी कॉलेज के आगे बाइनोकुलर लगा के खड़ा होगा, है ना? और, और अगर ये संग नहीं लेगा, और अगर आखिर, हाँ, अगर ये संग नहीं लेगा तो ये क्या करेगा, दो चार लोगों को इस्कॉन में ले आएगा। आओ तुम्हें बताता हूँ, आओ कृष्ण के दर्शन, कृष्ण को देख के आंखें सेकते हैं ना कि कृष्ण कितने सुंदर है। सो दैट इज द थिंग कि आपको संग लेना नहीं है, आपको संग देना है। आपको आपको कट ऑफ नहीं करना, आपको एंटी सोशल नहीं करना, आपने अपने आप को एक कमरे में वैक्यूम नहीं बना लेना। हो, ये जो मेरा भाई है ना जो मेरे को ऐसी बातें बोल रहे हैं, ये बैक्टीरिया है। और ये जो मेरी बहन है जो मेरे को कह रही है इस्कॉन वाले ऐसे कर रहे हैं, ये वायरस है। और ये जो मेरा बड़ी बहन है ये तो कोविड है, ये तो मेरी जिंदगी का कोविड है। और ये जो मेरे मम्मी और पापा है जो मुझे इस्कॉन आने से रोक रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये जो है क्या है, ये तो बिल्कुल डायबिटीज और हाइपरटेंशन की तरह मेरी लाइफ में है। ये चीज नहीं करने का, नहीं करने का। आपको वो लोग हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते, वो लोग वो हमसे सिंपथेटिक है, बट क्योंकि अभी हमारी सिंसियरिटी इतना पक्का उनको दिखता नहीं, देयरफॉर दे आर डाउटफुल। हमारे माँ बाप ने हमें शरीर दिया, आपको आप व्हेन वी आर बोर्न ना हमारे पे ऋण चढ़ जाता है। आपको माता जी, मेरा तो कोई बैंक से अभी कोई लोन नहीं चल रहा, लेकिन एज सुन एज यू आर बोर्न ना आपके ऊपर लोन्स है। आपको अपना पूरा इंसेस्ट्रल लोन चुकाना होता है, क्योंकि उन इंसेस्टर्स की वजह से आपको ये बॉडी मिली। आपके पेरेंट्स कुड हैव डिसाइडेड टू अबॉर्ट यू ना, वो नहीं लेते रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं करते अपने सैक्रिफाइसेस आपके लिए, तो क्या आप जीवित रह सकते? आप सड़कों पे चलो, कितने सारे बेगर्स है आपकी एज ग्रुप के ही है। हम कॉलेज से आते थे ना, हमारे एक बार गाड़ी खराब हो गया एक ब्रिज के ऊपर, इट वॉज नियर चांदनी चौक, एंड देर वॉज एक झुग्गी का पूरा क्लस्टर एरिया बना हुआ था। और वहां पे हमारी जैसी लड़कियां, हमारी एज ग्रुप की लड़कियां, एक बच्चा यूं लेके एक बच्चा पेट में लेके खड़ी थी। एंड देन वी वर लाइक कि यार अगर हमारे माँ बाप ने हमें एजुकेशन नहीं दिया होता तो हमारा भी यही हाल होता, अगर हम भी ऐसे पैदा हो गए होते तो हम भी वहां पे होते। सो एक्चुअली वी आर अंडर अ लॉट ऑफ डेट, हम लोन में हैं। तो उस लोन को उतारने का तरीका क्या है? अभी चुप रहो, सह लो। क्यों ईगो बीच में लाना? क्यों आपने कहना कि नो माय पॉइंट इज राइट? क्यों करना बाबा रे? नहीं करो आप ही, कोई बात नहीं, सुन लो, चार गाली मिल रही है सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, है ना? दे आर नॉट लाइक हिरण्यकश्यपु जो तुम्हें उबलती हुई कढ़ाई में फ्राई कर देंगे, या ऊपर पहाड़ों के ऊपर से फेंक देंगे, या आपको सांपों के भरी कोठरी में डाल देंगे। नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट, दे आर जस्ट कंसर्न एंड दस दे आर शेयरिंग देयर कंसर्न
मे बी देयर वर्ड्स में नॉट बी राइट, मे बी देयर वर्ड्स आर पिंचिंग यू एट द मोमेंट, बट दिल से वो आपका भला चाहते, तो सुन लो। ठीक है। अभी ऐसा लव स्टोरी कहाँ जिसमें मम्मी पापा एकदम मान गए, द बॉय मेट द गर्ल, एक नजर में प्यार हुआ, माँ बाप मान गए, शादी हुई और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसी कहानी कौन पढ़ता है रे? दीज आर नॉट बेस्ट सेलर। जिसमें खून नहीं बहा, जिसमें बगावतें नहीं हुई, जिसमें रिवोल्ट नहीं हुआ, जिसमें वॉर इंजरीज नहीं हुई, ये कहानियां बेस्ट सेलर्स होती है, अदरवाइज मजा ही नहीं आता, है कि नहीं? तो ये आपकी वॉर इंजरीज है, आपने डटे रहना है। अंदर से अपने आप को फिलोसफिकली स्ट्रांग करो, अंदर से अपने आप को सुदृढ़ करो कि फिलॉसफी से कि यस, ये फिलॉसफी है, आई नो माई पाथ इज राइट। ठीक है, मे बी मेरे में अभी सिंसियरिटी नहीं है इसलिए ये लोग कन्विंस नहीं हो रहे, मे बी मेरे में कृष्ण को ट्राई नहीं करना मैं 16 राउंड्स के लिए, मे बी मुझे थोड़ा सा और ट्राई करना चाहिए, फिर ये लोग कन्विंस हो जाएंगे। एंड आई एम नॉट लिविंग माई लाइफ फॉर कन्विंसिंग देम। तो मैं अपना एनर्जी क्या है, मैं कृष्ण से प्रे करूं, मैं नरसिंह देव भगवान से प्रे करूं कि मेरे लाइफ में विघ्न आते हुए हट जाए। यू नो कृष्णा, अ, छन्नी होती है ना, छन्नी, छन्नी में छोटे छोटे सीव्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी में से आटा छनता है, और मोटा मोटा जो होता है भूसा होता है वो ऊपर रह जाते हैं। तो ये छन्नियां लगी है हमारी लाइफ में। अगर हमारी लाइफ एकदम कंप्लेसेंट हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मेरी बात लिख लिए, आप माला पकड़ेंगे ही नहीं, आप माला पकड़ेंगे ही नहीं, आपको लगेगा मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मैं क्यों छोड़ू अपनी फैमिली को, मैं क्यों जाऊं उधर, मेरे को तो सब, मैं पार्टी कर रहा हूँ, मैं, हाँ मैं नवरात्रे रखता हूँ, एवरी नाइट आई गो फॉर अ गरबा नाइट, नो, यहाँ डांस करके आता हूँ। अरे नवरात्रों को रखना सेंधा नमक की वो आलू वाली टिक्की, ओहो माय फेवरेट, आई जस्ट वेट फॉर नवरात्रा। तो आप वैसे बन जाओगे, आपको फास्टिंग का ट्रू मीनिंग ही नहीं पता चलेगा कि इट इज ऑस्टेरिटी, इट इज सेंस कंट्रोल। आलू की टिक्की सेंधा नमक डाल के गंदे तेल में फ्राई की हुई वाली नहीं है, दैट इज नॉट नवरात्रा, गरबा डांसिंग इज नॉट नवरात्रा। सो अगर लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी तो योर लाइफ आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि माला क्यों करनी है, आपको अर्जेंसी नहीं पता चलेगी, आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये मटेरियल वर्ल्ड इज दुखाले या शाश्वतम, हमें यहाँ पे छोड़ना, हमें यहाँ तंबू गाड़ के नहीं रहना। सो अगर आपके पेरेंट्स, अगर द पीपल आर सेइंग कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं, एंड द पीपल आर सेइंग कि तुम ब्रेन वॉश हो रहे हो, तो इसकी दो चीजें, आइदर आप फिलोसफी अच्छे से नहीं समझ रहे, अगर आप रो रहे हो तो आप फिलोसफी अच्छे से नहीं समझ रहे, अभी आप कच्चे हो, है ना? या दूसरा, आप रो नहीं रहे, आप सुन रहे हो और आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है, अगर इस्कॉन वाले आपको, बाहर वाले लोग आपको पागल कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी भक्ति जो है आगे बढ़ रही है। So do not react to such situation and do not take such situation to your heart, क्योंकि ये सब हिरण्यकशिपु नहीं है। अभी आपको अपने में, the only person you can change is the person you see in the mirror, है ना? जो सवेरे उठ के बाल बिखरे हुए, दांतों में से थूक निकलते हुए, जो आप बंदे को शीशे में देखते हो, उसी को आप चेंज कर सकते हो, कंघी करके, बाल संवार के, फेस धो के, मुंह साफ करके, लिपस्टिक ब्रश ब्रश करके, टीथ चमका के कर सकते हो। दूसरे व्यक्ति अगर ऐसा दिख रहा है मिरर में, तो आप उसका मुंह नहीं धुलवाओगे उसको जबरदस्ती, एक दिन करा लोगे, 2 दिन करा लोगे, 3 दिन करा लोगे, 4 दिन करा लोगे, लेकिन नॉट एवरी डे यू कैन डू ना, दैट बिकम्स अ बर्डन। तो the thing is, or coming back to my original point was that कि why all these things we have to do, why these 4 regulative principles are there, ये हमें ऐसा रेगुलेट कर देते हैं, हमारे एटर्नल फ्रीडम, एटर्नल लिबर्टिनिज्म, एटर्नली हम फ्री जी सकते हैं, तब हम ये भौतिक शरीर छोड़ देंगे और हमें हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। आध्यात्मिक शरीर, देयर इज नो एजिंग, I'm not going to, age a second more. अभी every moment, every घड़ी का passing time, I'm aging each and every second. Not me only. Every one of you is aging every second. है कि नहीं? So, लेकिन जब मेरे को आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, then I'm not going to age even a जिफी। जिफी क्या होता है? सेकंड का भी छोटा सा पार्ट को आप जिफी कहते हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू एज इज जिफी, तो दैट इज गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम, वो मेरे को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे रहा है। तो अगर मैं 4 चीजें या फॉलो कर लेती हूँ, जैसे कि हमने कहानी
क्लास की शुरुआत में कहानी सुनाई, अगर वो व्यक्ति अपनी माँ का हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस करता रहता 2-4 साल और, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता, तो पूरी जिंदगी उस बच्चे को बैसाखियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आप देखेंगे जो बहुत लिबर्टनिज्म में रहे हैं बच्चे, दे गो इनटू अ डिप्रेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी ब्रेक अप टू यू वन मोर थिंग इज दैट, कि कोई भी मटेरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मटेरियल नहीं हो सकता। अभी हमारी लाइफ में बहुत मटेरियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल लॉस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। अभी अब वो प्रॉब्लम कैसे चेंज करो? अभी ताले को ताले से नहीं खोलोगे ना। कैन यू ओपन द लॉक विद द लॉक? क्या ताले को ताले से खोल सकते हो? हाँ या ना? सो गए क्या? नहीं नहीं। नो, नहीं माधुरी जी। नहीं खोल सकते ना। तो मटेरियल प्रॉब्लम को मटेरियल सॉल्यूशन कैसे लग जाएगा? ताले के लिए चाहिए डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की चाबी चाहिए, उस ताले की डिफरेंट चाबी। अभी ताले का साइज डिफरेंट हो सकता है, चाबी का साइज डिफरेंट हो सकता है। फॉर एवरी मटेरियल प्रॉब्लम देयर इज अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, एंड दैट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन इज द एंटायर भगवत गीता। ओपन अप। आपकी लाइफ में कितना भी मटेरियल प्रॉब्लम क्यों ना हो, है ना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, चाहे किसी ने आपको गलत बात बोल दी है, चाहे घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे, फाइनेंशियल लॉस हो गया, बॉस इश्यूज हो गया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, तो वो सारा मटेरियल प्रॉब्लम हो गया ना, उसका मटेरियल सॉल्यूशन थोड़ा ना होगा। मैं ये कर लूंगा, मैं मोड ऑफ पैशन में चला गया, मैं ऐसे कर लूंगा, या मैं मोड ऑफ इग्नोरेंस में चला गया, मैं लेजी हो गया। तो मोड ऑफ पैशन में चलेगा कि दिखाता हूं मैं इनको, इन लोगों ने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, अभी मैं अपना ईगो दिखाता हूँ, ये कर लूंगा, वो करके दिखाऊंगा इनको, मैं इनकी बोलती बंद करा दूंगा, दीज थिंग, है ना। दैट इज मोड ऑफ पैशन। क्या होगा? थोड़े दिन के बाद बीपी बढ़ जाएगा, थोड़े दिन के बाद एसिडिटी हो जाएगी, पेट में अल्सर हो जाएंगे। मोड ऑफ पैशन एक्सेस हो जाए तो ये बीमारियां हो जाती हैं। फिर आप कहो जी हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं अब ये भी कर रहा था ना, अब तो मैं ये भी नहीं करूंगा, लो हम चले गए तमोगुण में, तामसिक हो गए जी, पड़े हुए हैं, ना नहा रहे हैं ना खा रहे हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रख ले, करते रहो दुनिया जो कर रही है, हम तो अपने धुन में रहेंगे। तो क्या हो गया? तब बॉडी खराब हो गई। तो सॉल्यूशन इज समथिंग दैट लीड्स टू योर सेल्फ डेवलपमेंट। सॉल्यूशन क्या होगा कि उस सिचुएशन से आप हार्म नहीं हो रहे, आपको कोई डिसीज नहीं हो रहा, आपको कोई बीमारी नहीं हो रही, आप अपना मेंटल पीस नहीं लूज कर रहे, आप रात की नींद नहीं खराब कर रहे। यू आर कमिंग टू अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन वेयर यू आर पीसफुल, और आपका जो है पर्सनल ग्रोथ हो रहा है। अभी तक जो मैंने बोला, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? जी प्लीज माधुरी जी। एवरीवन प्लीज, यस, यस यस यस, ओके, I'm getting all the yes. So, मटेरियल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा आपका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन होता है। तो आप चाहे कितना भी आगे बढ़ जाओ, आप चाहे कहाँ पे भी चले जाओ, आप कुछ भी कर लो ना, आप किसी भी सेंचुरी में रह लो, पीपल से भगवत गीता पहले के टाइम में चलती होगी, बट फॉर टुडे इट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, हाँ, बट ऐसा नहीं है। The material problem may be changing their anatomy, material problem may be changing their size, but the solution remains the same. अभी कितना भी प्रॉब्लम हो ना, वो मटेरियल 4 ही प्रॉब्लम है, बाकी सारा प्रॉब्लम, आज फाइनेंशियल लॉस है कल ठीक हो जाएगा, आज आपके भाई बंधु उल्टा बोल रहे हैं आपको कि तुम्हारे को ब्रेन वॉश किया जाए, कल वो चुप हो जाएंगे, क्या पता कल वो कई बार अगर आप एक शुद्ध डिवोटी बन जाओ ना, तो आपके भाई बंधु जो है ना, आपको देख देख के खुद ही कन्वर्ट हो जाते हैं, खुद ही चेंज हो जाते हैं। आज जितना वो आपको परेशान कर रहे हैं, कल वो उतनी ही माला जपनी शुरू कर देंगे, तो थिंग्स चेंज। बट दे आर ओनली 4 प्रॉब्लम्स दैट आर कांस्टेंट, है ना, जैसे ही आप जन्म लेते हो, देर आर 4 प्रॉब्लम्स: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। ये 4 प्रॉब्लम, सन 1857 उठा लो, 1950 उठा लो, या 10,000 साल पहले उठा लो, ये प्रॉब्लम कांस्टेंट रहेगी। बचपन में हम पेंसिल बॉक्स के लिए लड़ रहे थे, बारबी डॉल्स के लिए लड़ रहे थे, आयरन मैन के छोटे छोटे मिनिएचर स्टैच्यूज के लिए लड़ रहे थे, आज हम वो नहीं लड़ रहे, है ना।
जब हम 15 साल के हुए तो हम एग्जाम्स के लिए बड़े टेंस रहते थे, बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसके लिए। लेकिन व्हेन यू ग्रो अप, कॉलेज में चले जाते हो, प्रॉब्लम चेंज हो गया। कॉलेज में गर्लफ्रेंड इशू आ जाता है, आपको 2-3 साल गर्लफ्रेंड ने दिमाग खाया होता है, आपका बजट हिल जाता है, आपका पॉकेट मनी हिल जाता है, ब्रेकअप हो रहा है, ये खून की लिखी हुई लेटरें लिखी जा रही हैं, मल्टीपल थिंग। बट व्हेन यू गेट मैरिड वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अभी मैरिज हो जाता है तो देन यू आर स्केर्ड ऑफ योर लाइफ की कहीं ब्लू ड्रम में ना मिल जाओ, या शिलोंग जाके गिरान नहीं दिया जाओ। सो नाउ द बॉयज आर ऑल्सो गेटिंग दीज शिवर्स ना। पहले जमाने में क्या होता था, औरतों का दहेज के उत्पीड़न में औरतें जल रही थी। आज द मेन आर लूजिंग देयर losing their night sleep over these things। तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। सो दीज प्रॉब्लम्स आर चेंजिंग देयर टाइप्स, है ना, एवरी प्रॉब्लम इज चेंजिंग देयर टाइप। बट एक जो होता है एलेमनी, यस, डिवोर्स हो जाता है कुछ सालों के बाद, तो इट्स एलेमनी का प्रॉब्लम आता है। एंड इट इज अ दुखाले अशाश्वतम एज लक्ष्य हैज पॉइंटेड। बट द चार चीजें जो कांस्टेंट रहती है वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। वेदर यू आर अ बच्चा, whether you are a teenage, whether you are a नवे नवे adults, नवा नवा प्यार, पहला नशा, पहला प्यार and all those things, whether you are a newly married, whether you are in a उधेड़ उम्र, or whether you are in a old age, the four things are all constant: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। So this is a material problem and that is the material problem भगवत गीता is dealing with। चाहे वो पुराना टाइम हो, चाहे वो आज का समय हो, चाहे वो आगे आने वाला फ्यूचर का टाइम हो, चाहे वो 10,000 साल आगे की बात हो। सो द भगवत गीता इज प्रोवाइडिंग इज द स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। तो मटेरियल प्रॉब्लम से मटेरियल सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। जैसे मैंने बताया था, वॉल्ट डिज्नी का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वॉल्ट डिज्नी जिसने डिज्नी में मिक्की माउस और मिनी माउस बनाया था, वो 90 साल का हुआ, उसने बहुत बड़ा पैसे का अंपायर खड़ा कर लिया। एंड ही डिड नॉट वांट टू डाई, उसे मरना नहीं था। तो उसने एक साइंटिस्ट को बहुत सारा पैसा दिया और उसको कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को फ्रीजर में डाल देना, लो टेम्परेचर मेंटेन कर देना, ताकि मेरी बॉडी सड़े ना। एंड व्हेन यू डिस्कवर अ लाइफ को वापस कैसे लाना है शरीर में, दैट इज अराउंड 1950 की बात बता रही हूँ। लाइफ आप डिस्कवर कर लो लाइफ की, मरे ना इंसान, तब मेरी बॉडी में लाइफ डाल देना। आई वांट टू एंजॉय माय एंटायर किंगडम। तो उसने क्या किया, मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन देखा कि साइंटिस्ट को मैं पैसा दे दूं। अगर उसको मृत्यु से डर था, यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, मैं पोस्ट मृत्यु के प्लान्स बना रहे हैं। हु एट दिस मोमेंट कैन मेक प्लान्स, वी कैन मेक प्लान्स फॉर आर ट्रिप्स, वी कैन मेक प्लान्स फॉर लाइक फ्यूचर, वी कैन मेक प्लान कि कल का दिन मैं कैसे करूंगा, वी कैन मेक प्लान्स कि कल कल मैं कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, फिजिक्स, उसका मैं प्रॉपर टाइम टेबल बना सकता हूँ, वी कैन प्लान दिस। बट हु इज दैट डेयरिंग पर्सन हु कैन प्लान लाइफ पोस्ट डेथ? भक्ति विनोद ठाकुर वॉज प्लानिंग कि मैं जो हूँ कुरुक्षेत्र में एक मंजरी रूप में हूँ, वह श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण से मिलने आई है। एंड सिंस कृष्ण इज ड्रेस्ड अप लाइक अ किंग एंड श्रीमती राधा रानी इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि वो वन विहारी कृष्ण नहीं लग रहे, वो उनके बालों में वो वन के फूल नहीं लग रहे, वनमाला नहीं पहनी हुई, फ्लूट नहीं है, मोर पंखी नहीं है, all he is armored in gold and diamonds and multiple things उन्होंने पहने हुए हैं। एंड राधा रानी इज हार्ट ब्रोकन एंड क्राइंग, आई एम गिविंग माई सर्विस ओवर देयर एट कुरुक्षेत्र टू द राधा रानी। सो दैट इज भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका कल हम डिसअपेरेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। दैट इज भक्ति विनोद ठाकुर हु इज प्लानिंग डेथ। और यहाँ पे मिक्की माउस का फाउंडर वॉल्ट डिज्नी क्या कर रहा है, वो कह रहा है साइंटिस्ट को अब मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन दे रहा है। और वहां भक्ति विनोद ठाकुर ने मटेरियल प्रॉब्लम का व्हाट इज द स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, कि मेरी इटर्नल लाइफ है जहां पे टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कहाँ पे है वो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वो वैकुंठा में है, वो गोलोक वृंदावन में है। सो आई शुड ट्राई, आई शुड यूज दिस बॉडी एज अ व्हीकल कि मैं इस मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला जाऊं। दैट इज अ सोल्यूशन। गेटिंग माई पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपकी जो चाबी जो है वो स्पिरिचुअल चाबी है। मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। आपकी लाइफ में मटेरियल प्रॉब्लम है, आपके भाई बहन नहीं मान रहे, उसका मटेरियल प्रॉब्लम उस पर बहस करके नहीं आएगा। स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है, अपने आप को कन्वर्ट कर लो, अपना थ्रेशोल्ड बना लो। अभी आप
सूरज को देख के गाली दो या सूरज को देख के थूक फेंकोगे तो वो थूक क्या होएगी, आपके मुंह पे गिरेगी कि सूरज पे जाएगी? कम ऑन, आंसर क्विक, आंसर क्विक, फास्ट। आपने सूरज को माता जी हमारे ऊपर। फेंका, बोलो चंदन क्या बोल रहे हो? हमारे ऊपर आएगा माता जी। हमारे मुंह पे आएगा, वेरी वेल। तो अपने आप को उस लेवल पे बना लो ना, अब उस अपने आप को उस लेवल पे बना लो कि वो थूक आए ना आप पे। अभी क्या है, अभी सामने किसी का थूक फेंकोगे, मुखामुखी फेंकोगे तो उसके मुंह पे आएगा थूक। गेटिंग माय पॉइंट? सो एरोप्लेन जो है वो ट्रैफिक लाइट पे नहीं रुकता। अपना कॉन्शियसनेस इतना हाई कर लो कि आपको फर्क ही ना पड़े, अगर बच्चे हैं लड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, डोंट। सो दैट इज द एंटायर लाइफ। ये आपको करना पड़ेगा, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी भी इफ यू आर गेटिंग इफेक्टेड बाय थिंग्स तो अभी भी डुअलिटी में जा रहे हो। सुख दुख, राग द्वेष, ये मेरा, ये दुश्मन, ये दोस्त, अगर ये डुअलिटी में जा रहे हो, सर्दी गर्मी, जब तक ये डुअलिटी रह रही है तब तक आप मटेरियल वर्ल्ड में आपके पैर है। जब ये डुअलिटी खत्म हो जाती है, पंडिता समदर्शिना, जब ये डुअलिटी खत्म हो जाती है कि ये मेरा अपना है ये पराया है। कुरु धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा था फर्स्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता, मेरे और पांडव के पुत्र, ऑल्दो देवर अ कुरु डायनेस्टी, धृतराष्ट्र ने डुअलिटी दिखाई, तो दैट वाज मटेरियल वर्ल्ड। अभी जब तक आपके अंदर ये डुअलिटी रह रही है कि ये मेरे से द्वेष कर रहे हैं, ये मेरे को गंदा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो अभी आपकी माला फलीभूत नहीं हुई। भक्ति एंटर्स इनटू योर लाइफ और आपका हृदय सुख हो जाता है। आप भक्ति रसामृत सिंधु में बताओगे कि भक्ति आपके हृदय में हो रही है तो उसके 6 लक्षण होते हैं। जो हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो आपको वो 6 लक्षण पता चल जाएंगे। फ्यू आर यू बिकम पीसफुल, और ये जो जंगल की आग में रह रहे संसार दावनल ढील लोका, वो शांत होने लग जाता है। आप एवरीथिंग बिकम ऑस्पिशियस। तो you see our Guru Maharaj going, my Guru Maharaj going through such a worst medical history. मतलब लिवर ट्रांसप्लांट, बहुत किडनी ट्रांसप्लांट वंस, गंदा खून चढ़ा जिसकी वजह से किडनीज खराब हो गई, लिवर खराब हो गया, द किडनीज वर ट्रांसप्लांटेड, वेंट थ्रू सो मच पेन, 3 टाइम्स 4 टाइम्स कोविड हुआ, है ना। उसके बाद अगेन लास्ट लास्ट ईयर दोबारा से किडनीज खराब हो गया, गोइंग थ्रू डायलिसिस थ्राइस अ वीक। मतलब एक बार भी डायलिसिस कराना पूरी बॉडी छेद देते हैं वो, हर जगह से कैथेटर डालने के लिए वो, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, यहाँ पे नेक पे, हाथ पे, पैर पे, सारी जगह छेद छेद कर देते हैं। बट यू आस्क गुरु महाराज, महाराज व्हाट इज द बिगेस्ट डिफिकल्टी इन योर लाइफ? ओ द बिगेस्ट डिफिकल्टी इज today I didn't speak about Chaitanya Mahaprabhu. Today I didn't give the class on Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Charitamrita पे class नहीं दी. That is the biggest trouble in my life, है ना? So with this take home message, please, not every material problem have, no material problem have, as a thumb rule, no material problem has no material solution. All material problems you have in your life, कोई गाली दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा, relationship, पैसे का कुछ भी, have spiritual solution. With this take home message, I will end my class, ladies and gentlemen, here. Tomorrow, no class, we will meet on Thursday. ठीक है? Okay. Any question, please put it on the chat box in the group. Okay? Hari Bol, have a Krishna conscious night. Bye.